गृहमंत्री अमित शाह ने अब से 1.5 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा किया और ममता बनर्जी सरकार पर पॉइंट बाय पॉइंट सवाल खड़े किए। बताया कि बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर है। अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, इसकी पूरी पिक्चर आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। गोलियां चली, बम भी चले, आगजनी भी हुई, कार्यकर्ता घायल, वायलेंस नॉन स्टॉप है क्योंकि बंगाल में आने वाला चुनाव है। जब जब बंगाल में चुनाव की आहट होती है, ऐसी तस्वीरें आम होती हैं। ये तस्वीर कूच बिहार की, यहां भी सियासी वर्चस्व की लड़ाई में बम बंदूक चले। तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। झड़प में तृणमूल के 3 से 4 कार्यकर्ता घायल। यहां जमकर गोलियां और बम चले। तृणमूल के भीतर की लड़ाई की ये दहलाने वाली तस्वीरें देखी आपने। एक और तस्वीर देखिए, 2 दिन पहले की है, मुर्शिदाबाद से आई है। पॉलिटिक्स हो या जमीन की लड़ाई, गोलियां बंदूक कभी भी चल जाती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में हिंसा एक बड़ी चुनौती है। इसी हिंसा का आरोप बीजेपी ममता की तृणमूल कांग्रेस पर लगा रही है। कह रही है कि बंगाल के चुनाव में तृणमूल के लोग हिंसा करते हैं। वैसे तो बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का पुराना इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल में इतिहास गवाह है कि जब भी सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलती है तो हिंसा की घटनाएं तेज हो जाती हैं। जब यहां पर कम्युनिस्ट का शासन था तब भी ये सिलसिला जारी था। इसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी ये दौर जारी रहा और इसी कड़ी में अब जब तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है तो इस वजह से हिंसा की घटनाएं लगातार तेज हो रही हैं। हमने बंगाल में चुनावी हिंसा की पूरी हिस्ट्री निकाली है। डेटा भी यही कहता है कि चुनाव में बहुत खून बहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 बंगाल में हुई। लेकिन उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जो एडवाइजरी भेजी थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 96 हत्याएं हुई हैं। जबकि बीजेपी का दावा है कि साल 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर अब तक उसके करीब 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। 1988-89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। उनमें से 34 माकपा के थे और 19 कांग्रेस के थे। बीजेपी का दावा है कि पिछले 2 सालों में 120 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तृणमूल के नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जिम्मेदार है। मैं आज ममता दीदी को शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आपके राज्य के बंगाल के गुनाह के आंकड़े, क्राइम का रिकॉर्ड नहीं भेजा है। क्या छिपाना है आपको और क्यों छिपाना है? देश की जनता, दुनिया और बंगाल की जनता जानना चाहती है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। बंगाल में अतीत दोहरा रहा है। तृणमूल की सरकार है, बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंदी है। जो हिंसा का आरोप तृणमूल कम्युनिस्टों पर लगाती थी, वही आरोप बीजेपी तृणमूल पर लगा रही है। क्योंकि बंगाल में जो भी सत्ता में रहा उस पर ये आरोप लगे हैं। बीजेपी ने 2020 में टीएमसी द्वारा की गई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का पूरा ब्यौरा दिया है।
भाजपा पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या 4 अक्टूबर 2020-24 परगना। भाजपा कार्यकर्ता गणेश की हत्या 13 सितंबर 2020 आरामबाग। भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की हत्या 6 सितंबर 2020 पत्थरघाटा। भाजपा कार्यकर्ता अनूप रॉय की हत्या 3 सितंबर 2020 दिनाजपुर। भाजपा युवा मोर्चा के नेता शौभिक मुखर्जी की हत्या 23 अगस्त 2020 हुगली। भाजपा नेता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या 15 अगस्त 2020 हुगली। भाजपा बूथ सचिव गौतम पात्रा की हत्या 30 जुलाई 2020 दक्षिण 24 परगना। भाजपा बूथ प्रमुख पूरनचंद दास की हत्या 29 जुलाई 2020 ईस्ट मिदनापुर। भाजपा कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या 15 जुलाई 2020 नदिया जिले। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या 13 जुलाई 2020 उत्तरी दिनाजपुर। शकुंतला हल्दर और उसके पति की हत्या 7 अप्रैल 2020 कुलताली। देवाशीष मंडल की हत्या 7 मार्च 2020 गंगा सागर। नारायण विश्वास की हत्या 6 फरवरी 2020 24 परगना। आज शायद बंगाल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में देश में सबसे ऊपर है। विगत 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूं कि आप इस पर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहेगी क्या? स्थिति को स्पष्ट करना चाहेगी क्या? कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो। और आइए अब देखते हैं सुपर 100